देश की आंखें नम हैं, हर कोई गमगीन है। शौर्य साहस के पर्याय सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से हर देशवासी सदमे में है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि दुश्मनों के हौसले पस्त कर देने वाले बिपिन रावत अब नहीं रहे। आइए जानते हैं उस महान सेनापति की 50 अनसुनी कहानियां। बहुत कम लोगों को मालूम है कि जनरल बिपिन रावत एक सामान्य परिवार से थे। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक छोटे से गांव में जन्मे बिपिन रावत, जहां सड़क तक नहीं थी, लेकिन पहाड़ की भी पगडंडियों से अपना सफर शुरू करके बिपिन रावत ने सेना के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। जनरल बिपिन रावत का जीवन मुश्किलों में गुजरा। शहर जाने के बाद वे अपने गांव कभी नहीं भूले। जनरल बिपिन रावत हर 3 साल में अपने गांव जाते थे। घर वालों के मुताबिक सेना में भर्ती होने के बाद भी उन्होंने गांव से रिश्ता जोड़े रखा। जनरल बिपिन रावत के पूर्वज हरिद्वार से थे। हरिद्वार के मायापुर से आकर गढ़वाल के परसई गांव में उनका परिवार बसा था, जिसकी वजह से परसारा रावत कहलाए। जनरल बिपिन रावत का रावत शब्द एक मिलिट्री टाइटल है जो राजपूतों को गढ़वाल के शासकों ने दिया था। जनरल बिपिन रावत अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका भी गए। वहां उन्होंने आगे की पढ़ाई की। सब स्टाफ कॉलेज में ग्रेजुएशन करके उन्होंने हाई कमांड कोर्स भी किया, लेकिन अमेरिका में दिल नहीं लगा। इसके बाद जनरल बिपिन रावत भारत वापस लौट आए और देश सेवा करने का फैसला लिया। जनरल बिपिन रावत को 16 दिसंबर 1978 में सफलता मिली। उन्हें गोरखा 11 राइफल्स की 5वीं बटालियन में शामिल किया गया। जनरल रावत के पिता भी सेना में थे, जहां से उन्हें देश सेवा की प्रेरणा मिली। जनरल रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए। जनरल बिपिन रावत को पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में कामकाज का अनुभव था। खास बात यह है कि रावत उसी यूनिट यानी 11 गोरखा राइफल्स में पोस्ट हुए थे जिसमें उनके पिता भी रह चुके थे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे बिपिन रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत लेफ्टिनेंट जनरल थे। उन्होंने शिमला और सेंट एडवर्ड स्कूल और राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी खड़गवासला से पढ़ाई की। गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जनरल बिपिन रावत के पास अशांत इलाकों में लंबे वक्त तक काम करने का अनुभव था। भारतीय सेना में रहते हुए आतंकवाद और प्रॉक्सी वॉर के अलावा पूर्वोत्तर में जारी संघर्ष के लिहाज से उन्हें सबसे सही विकल्प माना जाता था। जनरल बिपिन रावत उस बटालियन में पहली बार शामिल हुए थे जो 1987 में चीन से छोटे युद्ध के वक्त चीनी सेना के सामने खड़ा था और चीन की सेना के दांत खट्टे किए थे। साल 2016 की बात है, जब देश को नए सेना प्रमुख चुनना था। सरकार के पास पहले से 2 लेफ्टिनेंट जनरल, पहले प्रवीण बख्शी और दूसरे पीएम हारिज विकल्प के तौर पर थे, लेकिन सरकार ने दोनों सीनियर अधिकारियों को दरकिनार कर जनरल बिपिन रावत को सेना प्रमुख बनाया। जनरल बिपिन रावत गोरखा ब्रिगेड से निकलने वाले 5वें अफसर थे जो भारतीय सेना प्रमुख बने। जनरल बिपिन रावत कांगो के यूएन मिशन का हिस्सा भी रहे। उस समय एक बड़ा हादसा हुआ। बिपिन रावत ने वक्त रहते और अपनी सतर्कता से 7000 लोगों की जान बचाई। जनरल बिपिन रावत ने अपनी जिंदगी के अहम 37 साल आर्मी को दिए। उनकी शादी मधुलिका रावत से हुई। जनरल को विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध सेना मेडल भी मिला। जनरल बिपिन रावत को एनडीए परीक्षा पास करने के बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास जाना था। सिलेक्शन के लिए प्रयागराज गए। 4 से 5 दिनों की सख्त ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बाद फाइनल इंटरव्यू दिया। एसएसबी के दौरान सभी कैंडिडेट एक कमरे के बाहर लाइन में खड़े थे। सबको एक एक करके कमरे में बुलाया गया और सवाल पूछे गए। जनरल के जवाब से अफसर हैरान थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि एनडीए में एंट्री मुश्किल है। जनरल बिपिन रावत जब इंटरव्यू बोर्ड के पास पहुंचे तो सामने एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर थे जो उनका इंटरव्यू लेने वाले थे। पहले बिपिन रावत से 4-5 सामान्य सवाल पूछे, फिर उनसे उनकी हॉबी पूछी गई। तब उन्होंने ट्रैकिंग बताया। बिपिन रावत के जवाब पर अधिकारियों ने पूछा, अगर आपको ट्रैकिंग पर जाना होगा तो 4 से 5 दिन वाली जो ट्रैकिंग हो, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप पास रखना चाहेंगे? तब बिपिन रावत ने कहा था, इस स्थिति में एक माचिस का डिब्बा साथ रखेंगे।
सिलेक्शन बोर्ड में बैठे अफसरों ने पूछा, माचिस को रखकर आखिरकार आपने क्यों चुना? तो जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि अगर मेरे पास माचिस की डिब्बी है तो मैं ट्रैकिंग के दौरान इस एक चीज से कई काम कर सकता हूं। इंटरव्यू के दौरान जनरल ने कहा था कि जब इंसान युवा अवस्था में होता है तो उसे आगे बढ़ने के लिए खुद को खोजना जरूरी होता है, इसलिए माचिस ट्रैकिंग के दौरान उसके गियर को खोजने में मदद कर सकती है। इसी जवाब की वजह से बिपिन रावत का एनडीए में सिलेक्शन हुआ। दिल्ली में एक बार देर रात जनरल रावत अपने आर्मी दोस्त के साथ गैर सैन्य वेशभूषा में ही मिलने उनके घर पहुंचे, लेकिन उन्हें आर्मी जवान ने रोक लिया। उन्होंने कई बार जवान से कहा कि ये मेरा दोस्त रहता है यहीं, उनसे मिलने आया हूं, लेकिन जवान ने कार को अंदर ले जाने से साफ मना कर दिया। कैंप में मौजूद गार्ड ने बिपिन रावत से पूछा, इतनी रात आप आर्मी एरिया में क्या कर रहे हैं? आप अपनी गाड़ी गेट के किनारे पार्क करें। बिपिन रावत ने कहा, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपिन रावत हूं, लेकिन जवान ने पहचानने से इनकार कर दिया। उस वक्त बिपिन रावत सिविल यूनिफॉर्म में थे। गेट पर तैनात सिक्योरिटी ऑफिसर ने बिपिन रावत से कहा, कृपया करके वो अपने उस दोस्त को गेट पर बुलाएं। फिर उन्होंने अपने दोस्त को फोन करके गेट पर बुलाया। बिपिन रावत के दोस्त ने बिपिन रावत के बारे में बताया, तब जवान ने माफी मांगी, लेकिन जनरल बिपिन रावत ने सिक्योरिटी ऑफिसर को रोका, उसकी पीठ थपथपाई, तारीफ करते हुए कहा कि तुम अपना काम कर रहे थे। जनरल बिपिन रावत उस जवान की कर्तव्य निष्ठा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अगली सुबह आर्मी मुख्यालय को पत्र लिखा और उस सिक्योरिटी ऑफिसर की तारीफ की। जब एलएसी और एलओसी पर खतरा मंडरा रहा था, तब बिपिन रावत सेना अध्यक्ष ने लखनऊ में वॉर गेम कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और पूर्वोत्तर राज्यों में चीन और कश्मीर की सुरक्षा का एक मास्टर प्लान बनाया था। जनरल बिपिन रावत ने ही सेंट्रल कमांड मुख्यालय को और पुख्ता करने के लिए सेंट्रल थिएटर कमांड बनाने का खाका तैयार किया। वायुसेना के साथ बेहतर तालमेल के कारण बीकेटी वायुसेना स्टेशन को अपग्रेड किया जा सका। जनरल रावत ने 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए करगिल युद्ध में हिस्सा लिया। इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना के बीच तालमेल की कमी का पता लगा, तब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की सिफारिश हुई। सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश होने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उनका विमान 6 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। दीमापुर से रावत अपने चीता हेलीकॉप्टर में सवार होकर निकले थे, लेकिन कुछ ऊंचाई पर उनके चॉपर ने नियंत्रण खो दिया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जाता है कि हादसे के पीछे इंजन फेल होने का कारण था। उस वक्त सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि हेलीकॉप्टर जमीन से कुछ मीटर ही उड़ पाया था। जनरल रावत ने तब मौत को मात दे दी थी। हादसे के बाद जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि मैं पहाड़ी आदमी हूं, मरने वाला नहीं हूं। बात उस वक्त की है जब मणिपुर में एक आतंकी हमले में 18 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके जवाब में सेना के कमांडो ने म्यांमार की सीमा में दाखिल होकर हमला किया था। हमले में एनएससीएन के कई आतंकी मारे गए थे। तब 3rd कॉर्प्स के कमांडर बिपिन रावत ही थे। साल 2016 में पाकिस्तान के आतंकियों ने उरी में हमला किया, जिसमें 19 सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद जनरल बिपिन रावत ने सीमा पार जाकर आतंकी शिविरों पर स्ट्राइक का फैसला लिया। जनरल ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत की थी। इस ऑपरेशन में घाटी में छिपे आतंकियों को चुन चुन कर मारा गया। जनरल बिपिन रावत ने घाटी में ऐसी रणनीति तैयार की जिसमें आतंकी फंस कर रह गए। आतंकी बुरहान वानी समेत हिजबुल लश्कर जैश के टॉप कमांडर ढेर हुए। सीडीएस रावत सेना के तीनों अंगों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की योजना पर जोर दे रहे थे। इसके अलावा आर्मी के हथियारों को अपग्रेड करने पर भी उन्होंने जोर दिया। जनरल रावत ने कहा कि भारतीय सेना के लिए एडवांस सर्विलांस सिस्टम हमारी टॉप प्रायोरिटी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अपनी साइबर क्षमताओं को और डेवलप करने पर फोकस करना होगा, क्योंकि हमारे दुश्मन तेजी से साइबर क्षमताओं को डेवलप कर रहे हैं। सेना के आधुनिकीकरण पर सवाल उठने पर जनरल बिपिन रावत ने आलोचनाओं का स्वागत किया था, लेकिन उन्होंने वही किया जो सुरक्षा बलों के लिए सबसे अच्छा था। जनरल रावत के बारे में बताया जाता है कि उन्हें फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करने की आदत थी। उन्होंने कभी मीडिया के किसी सवाल को टाला नहीं। उनकी इस आदत ने उन्हें कई बार मुश्किल में डाला, क्योंकि उन्होंने डिप्लोमैटिक टच देने के बजाय अपने मन की बात कही। एक बार की बात है, एक अफसर सिस्टम को लेकर परेशान थे। उन्होंने जनरल को समस्या बताई। बिपिन रावत ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कहा कि मुझे समस्या क्या है ये नहीं बताओ, इस समस्या से कैसे निपटा जाए ये बताओ। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का खौफ पूरे पाकिस्तान में था। उनकी रणनीति से आतंकी संगठन और पाकिस्तानी सेना परेशान थी। सीडीएस
जनरल बिपिन रावत बेहद मिलनसार व्यक्ति थे। अपने से छोटे कर्मचारियों को भी पूरा मान सम्मान देते थे। ड्यूटी के दौरान जाते वक्त रास्ते में मिलने वाले बच्चों को हमेशा टॉफियां बांटते थे। जनरल बिपिन रावत एक बार वैष्णो देवी यात्रा पर थे। एक जूनियर को भी वैष्णो देवी के दर्शन करने की इच्छा थी। तब जनरल अपने जूनियर के साथ गए और उनके परिवार का खर्च भी उठाया। जब जनरल बिपिन रावत थल सेना के अध्यक्ष थे, उस वक्त कांग्रेस की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे और पूर्वी दिल्ली से सांसद रहे संदीप दीक्षित ने सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा तक कह दिया था, लेकिन जनरल ने चुप्पी साध ली। हालांकि बवाल मचा तो संदीप दीक्षित ने माफी मांग ली थी। जनरल बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को साहसिक फैसला बताया था। नागरिकता संशोधन कानून पर भी सरकार के साथ नजर आए। अपने 4 दशकों की सेवा के दौरान जनरल रावत ने ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, कर्नल, सैन्य सचिव के रूप में काम किया। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का भी हिस्सा रहे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान भी संभाली। 1986 में मध्य प्रदेश के शाहडोल की रहने वाली मधुलिका रावत से बिपिन रावत की शादी हुई थी। बिपिन रावत की 2 बेटियां हैं। एक मुंबई में रहती हैं, दूसरी बेटी उनके साथ रहती है। बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका ने अपनी स्कूली शिक्षा ग्वालियर के सिंधिया कन्या विद्यालय से की और मनोविज्ञान की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। जब बिपिन रावत आर्मी में कैप्टन थे, तभी मधुलिका ने उनसे शादी की थी। बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत का परिवार शाहडोल के पुश्तैनी घर राजबाग में रहता है। मधुलिका के पिता मृगेंद्र सिंह शाहडोल के सुहागपुर रियासत के रियासतदार थे। आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी AWWA की अध्यक्ष थी मधुलिका रावत। मधुलिका रावत ने सेना की विधवाओं के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.